बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही अहम है और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन मैंने आपसे शेयर करनी है। आपने मेरे लेक्चर को बड़े गौर से सुनना है, इसमें बहुत सारी बातों का आपको पता चलेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन इसमें करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 5 में हमें कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट बाय एडजॉइंट मेथड। यानी मेंशन उसने कर दिया है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है लेकिन एडजॉइंट मेथड से। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के पार्ट्स करने से पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बता दूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के इनवर्स दो तरह के होते हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका एडिटिव इनवर्स ऑफ ए ये माइनस ए होगा। इसमें मैट्रिक्स का स्केयर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। एडिटिव इनवर्स में जस्ट हम क्या करते हैं, नेगेटिव से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0, तो इसका बच्चों जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस ए। जस्ट इसको माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दें, -1 -2 -3 0, यानी अंदर जो भी साइन होंगे वो सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अगर किसी के साथ यहाँ नेगेटिव होता तो एडिटिव इनवर्स में वो क्या हो जाना था, पॉजिटिव हो जाना था। फर्ज कर लो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स नहीं है, ये कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। मैं इसमें एक रो या एक कॉलम और ऐड कर देता हूँ, -3 2 है। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट्स बनेगा उसमें आपने ये काम कर देना है। तो एडिटिव इनवर्स में कोई जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, जो मर्जी हो। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। ये मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें मैट्रिक्स का स्क्वायर होना क्यों जरूरी है। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं तो सिंबॉलिकली उसको हम यूं लिखते हैं ए इनवर्स। ये यहाँ पे मैंने पावर नहीं बोला, मैं यूं बोल सकता था ए पावर -1, बट ये गलत होता। ए इनवर्स बोलना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कैसे हमने बोलना है, ए इनवर्स। इट इज रीड एज ए इनवर्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो -1 है इसको आपने पावर के तौर पे ट्रीट नहीं करना है, इसको एज ए इनवर्स, यानी ये उसकी सिंबल है, इनवर्स की नोटेशन है, इसको रीड करना है ए इनवर्स। यूं नहीं रीड करना है ए पावर -1, इसको रीड करना है ए इनवर्स। इट इज रीड एज ए इनवर्स। यहाँ पे ये जो -1 है ये पावर नहीं है, ये इनवर्स की सिंबल है, इनवर्स की नोटेशन है। मैं मजीद वजाहत करता हूं स्टूडेंट्स। जैसे बाज जगहों पे हम ये जो -1 होता है इसको एज ए पावर ट्रीट नहीं करते, इसको सिंबॉलिकली इनवर्स ट्रीट करते हैं। ये पावर नहीं है, ये इनवर्स की सिंबल है। जैसे एफ इनवर्स एक्स, यहाँ पे मिसाल के तौर पे साइन इनवर्स ऑफ 1, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। यहाँ पे इस -1 का ये नहीं मतलब है कि ये साइन की पावर -1 है, ये बच्चों इनवर्स की सिंबल है। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए साइन की पावर -1 कंसीडर कर ले तो इसका तो मतलब ये होगा कि ये फिर 1/sin है, और 1/sin तो कोसेकेंट होता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये साइन पे पावर नहीं है, ये उसकी क्या है, इनवर्स की सिंबल है। इसको हम कतई तौर पे यूं नहीं लिख सकते, यानी उसकी पावर -1 ट्रीट नहीं होगा। यानी दूसरे लफ्जों में हम इसको कतई तौर पे ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते। इनपुट अंदर जो भी हो, बट ये पावर नहीं है, ये इनवर्स की क्या है, ये -1 क्या है, ये इनवर्स की सिंबल है, ये नोटेशन है। हाँ, बाज जगहों पे इसी -1 को हम पावर ट्रीट करते हैं। कब या कहां? बाज जगहों पे यही इनवर्स पावर के तौर पे ट्रीट होता है। कब? जब बेस कोई नंबर हो। ये देखें 3 पावर -1, इसको 3 इनवर्स भी बोल सकते हैं, और ये 1/3 है, इसको पावर के तौर पे ट्रीट करूं। कब? जब बेस में कोई नंबर हो। रिकॉल करें पहले चैप्टर में z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z वो z इनवर्स है। इस -1 को हम इनवर्स भी ट्रीट कर रहे हैं और -1 पावर के तौर पे भी ट्रीट कर रहे हैं। इसको z इनवर्स समझेंगे, पढ़ेंगे, और इसको 1/z लिखेंगे। यानी जब बेस में कोई नंबर हो तो उस वक्त जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो पावर भी है -1
और वो इनवर्स के तौर पे भी ट्रीट होगा, उसको हम 1/dat नंबर करके लिख सकते हैं। लेकिन बाज जगहों पे जैसे यहाँ पे है, जैसे फंक्शन में या मैट्रिसेस में है, इसमें ये जो -1 होता है, ये -1 जस्ट इनवर्स की सिंबल है। इसको कतई तौर पे आप -1 पावर के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे, यानी इसको कतई तौर पे यूं नहीं रीड करेंगे a पावर -1 या साइन पावर -1, नो, इसको हम रीड करेंगे a इनवर्स और इसको हम रीड करेंगे साइन इनवर्स ऑफ 1, इसको हम रीड करेंगे f इनवर्स ऑफ x। तो ये फर्क है -1 पावर में या -1 एज ए इनवर्स की नोटेशन या सिंबल के अंदर, ये फर्क है। अब आए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन इनवर्स ऑफ A इज डिनोटेड विद दिस वन एंड इट इज गिवन एज A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। लेकिन बच्चों मैं A डिटर्मिनेंट को यहाँ बाहर लिखा करूंगा 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। यहाँ पे A 3x3 का मैट्रिक्स हमने कंसिडर करना है। आप 2x2 के मैट्रिक्स को 9th 10th में पढ़कर आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हमने 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालना है। एडजॉइंट ऑफ A जो 3x3 मैट्रिक्स का है, उसका बच्चों फार्मूला ये है, अंदर हमने 9 को फैक्टर लिखने हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स लेना है को फैक्टर्स का और ऊपर क्या लेना है ट्रांसपोज। याद रख लें एडजॉइंट ऑफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर टुगेदर विद ट्रांसपोज। अंदर बच्चों को फैक्टर लेने और बाहर ऊपर उसका क्या लेना है ट्रांसपोज। एक मैं और भी बात बताता चलूं, ये पहले भी आपको पता है स्टूडेंट्स, A11 जस्ट ये जनरल एंट्री है, लेकिन कैपिटल A11 का मतलब है ये को फैक्टर है। A11 जनरल एंट्री है बट कैपिटल A11 का मतलब को फैक्टर है। तो यहां हमने एडजॉइंट ऑफ A में एंट्रीज नहीं लिखनी, बल्कि हमने क्या लिखने हैं को फैक्टर लिखने हैं। तो 3x3 मैट्रिक्स के अंदर मेन बात या मेन स्टोरी ये एडजॉइंट ऑफ A की है, यानी हमने एडजॉइंट ऑफ A का ये फार्मूला लिखना है। इसके अंदर 9 को फैक्टर हैं और ऊपर ट्रांसपोज है। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर इस चीज को मजीद मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमने क्वेश्चन 5 के तमाम पार्ट्स में ये वाला फार्मूला लिखना लगाना है A इनवर्स का। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 है, मैट्रिक्स है 1 -1 1 2 1 -1 1 -2 -1, ये मैट्रिक्स है 3x3 का। हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स एक बात तो मैंने कई बार आपको बताई है, कई बार बोली है कि चैप्टर 2 के अंदर जब भी मैट्रिक्स का नाम नहीं होगा गिवन नहीं दिया जाएगा, तो हमने उस मैट्रिक्स का नाम खुद से लेट A करना है। तो पहली बात तो यह है कि मैंने इसको लेट A नाम दिया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर इनवर्स फाइंड आउट करना, साथ लिखा हुआ है इफ इट एग्जिस्ट। तो ये मैं अभी वजाहत करूंगा कि इफ इट एग्जिस्ट का क्या मकसद या मतलब है। स्टूडेंट थोड़ी देर पहले मैंने ये भी बात बताई थी, बोली थी कि मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैट्रिक्स का स्क्वायर होना क्यों ज़रूरी है, ये मैंने कहा था मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। तो वो मैं अब बताने लगा हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैट्रिक्स का स्क्वायर होना क्यों ज़रूरी है। स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में ये वाला फार्मूला लगाना है A इनवर्स का। तो पहले तो हम A इनवर्स का ये फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लिखेंगे। अब हमने स्टूडेंट्स A डिटर्मिनेंट निकालना है। A डिटर्मिनेंट हमेशा स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, यानी ऑर्डर 2x2 हो या ऑर्डर 3x3 हो या ऑर्डर 4x4 हो या ऑर्डर 1x1 हो। जब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1x1 होता है तो वहां पे मैंने बताया था कि उसका डिटर्मिनेंट, वो जो उस मैट्रिक्स के अंदर एंट्री है सिंगल एंट्री, वही उसका डिटर्मिनेंट है। यहाँ हमने 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो A डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। दैट्स वाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है, तभी उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस डाल के हम पहली रो पहला कॉलम नेग्लेक्ट करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम नेग्लेक्ट करेंगे, पहली रो तीसरा कॉलम नेग्लेक्ट करेंगे और अंदर हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे, साथ बाहर ये पहली रो की एंट्रीज हम लिखेंगे। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज इक्वल टू -9।
स्टूडेंट्स किसी भी मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ए इन्वर्स का फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट। फर्ज कर लो इसी मैट्रिक्स का ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाता, वहां पे ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाता, तो फिर हम कहते ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज 1/a डिटर्मिनेंट फिर 1/0 वो अनडिफाइंड बन जाती है, वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, फिर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का दूसरा मतलब पॉसिबल भी है, तो हम यूं भी कह सकते थे ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, या यूं कह सकते हैं ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बट यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट -9 है, तो हम कहेंगे सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। आपकी मर्जी है अंदर ये रीजन लिखें या ना लिखें, ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए डिटर्मिनेंट 0 हो तो फिर उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। तो ये रीजन आपकी मर्जी है दें या ना दें, बट ये वाला सेंटेंस जरूर लिखेंगे। तो इस बात का यही मकसद या मतलब था, जब भी ए डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अदरवाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो 0 के अलावा जब भी ये वैल्यू कोई भी वैल्यू और आएगी तो हम इधर लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमने स्टूडेंट्स एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए में हमने 9 को फैक्टर निकालकर ऊपर उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स आपने बुक का पेज 51 क्वेश्चन 5 निकालें। उस क्वेश्चन 5 के अंदर, पेज 51 के अंदर क्वेश्चन 5 के सामने एक तो बच्चों आपने ये फार्मूला लिख लें, बुक के अंदर क्वेश्चन 5 के सामने एक तो बच्चों ये फार्मूला लिख लें, साथ आप एडजॉइंट ऑफ ए के लिए एडजॉइंट ऑफ ए लिखकर उसके अंदर 9 को फैक्टर लिखेंगे, ये वाली बात लिख लें, और ऊपर ट्रांसपोज। 2 बातें क्वेश्चन 5 के सामने बुक पर लिख लें। क्वेश्चन 5 के सामने एक तो ये बात लिख लें, और दूसरी बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए लिखकर सामने ये वाली सारी चीज एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें। ये बुक में आप इसलिए बात लिख लिया करो, कल को जब भी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बुक खोलेंगे आपको खुद उसके सामने हिंट मिलेंगे। क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के सामने उसके जो भी बातें लिखी होंगी फिर आपको वहां पे हिंट मिलेंगे, तो फौरन आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, इत्मीनान पैदा हो जाता है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले किए हुए हैं और उनके सोल्यूशन के लिए हिंट सामने लिखे हुए होंगे, तो आपको फौरन आइडिया भी हो जाएगा। तो आपने ये 2 बातें जो हैं तो ये लाजमी लिखनी है क्वेश्चन 5 के अंदर। अब स्टूडेंट्स हम 9 को फैक्टर निकालेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। स्टूडेंट्स मेरे को फैक्टर वाला लेक्चर आप देख लें, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से को फैक्टर्स बताए हैं। तो आए अब हम ये को फैक्टर कैसे निकालते हैं। 9 को फैक्टर निकालने हैं। A11 कैसे निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निगलेक्ट कर दें, अंदर जो है 1 -2 -1 -1 और साथ बाहर -1 पावर, इन दोनों का सम लिखना है। इसको पूरे एक ही लाइन में कोशिश करनी है को फैक्टर को आगे सॉल्व करना है, जैसे मैंने सामने लिखा हुआ है। तो पूरे एक ही लाइन में पेपर में आपने बिल्कुल अपने पेपर की लेफ्ट मोस्ट लाइन से, लेफ्ट मोस्ट एंड से, आपने अपने पेपर के लेफ्ट मोस्ट एंड से को फैक्टर को फाइंड आउट करके आगे एंड तक लेकर जाना है, इसलिए कि ये तमाम को फैक्टर जब वापस आप इसमें पुट करेंगे तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। हर को फैक्टर को एक लाइन में कोशिश करें पूरा करें। तो ये A11 मैंने निकाला है। अब A12 निकालना है। A12 कैसे निकालेंगे, -1 पावर 1 + 2, हमेशा ये बाहर ये साथ लिखनी है चीज, और अंदर क्या करना है, डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसको नेग्लेक्ट करें, तो 2 1 -1 -1 ये बनी वैल्यू बची। अब आगे क्या है, बाहर -1 बनेगा और अंदर ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें तो ये 1 आया आंसर। अब A13 निकालेंगे। A13 कैसे निकालेंगे, -1 पावर 1 + 3, अंदर क्या करेंगे, पहली रो तीसरा कॉलम नेग्लेक्ट करके अंदर डिटर्मिनेंट बनाएंगे 2 1 1 -2, 2 1 1 -2। इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू बनेगी।
सिमिलरली ये सारे स्टूडेंट्स को फैक्टर मैंने निकाले हुए हैं, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये तमाम को फैक्टर निकाले हुए हैं। हर को फैक्टर का वही तरीका है। फर्ज कर लो A21 निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, सेकंड रो पहला कॉलम नेग्लेक्ट करेंगे। A22 निकालेंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम नेग्लेक्ट करेंगे। A23 जब निकालेंगे तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम नेग्लेक्ट करेंगे। और हर एक के साथ -1 पावर, ये जो भी है ऊपर ये एलिमेंट साथ ऊपर ऐड करते जाएंगे। ये वाला ये कोफैक्टर की डिटेल आप मेरे उस लेक्चर में देख लें तो आपको सारे कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है। स्टूडेंट्स एक और भी यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं, गौर करें। पहले कोफैक्टर के साथ यहाँ पे बाहर +1 है, अगले कोफैक्टर के साथ बाहर -1 है, फिर अगले कोफैक्टर के साथ बाहर +1 है, फिर अगले कोफैक्टर के साथ बाहर -1 है। यानी ये अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एंड पे जो मर्जी आंसर है, एंड पे फाइनली टोटल में जो मर्जी आंसर है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। जरूरी नहीं है कि वो प्लस हो या माइनस हो, बट यहाँ पे ये अल्टरनेट प्लस माइनस चलते रहेंगे। वजह क्या है, ये जो नीचे इंडेक्स हैं, ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट हैं, जिनका सम इवन होगा, जिनका सम इवन होगा वो पॉजिटिव हैं, जिनका सम ऑड होगा वो नेगेटिव हैं। चेक करते जाएं, 2 सम में पॉजिटिव, 3 सम में नेगेटिव, 4 सम में पॉजिटिव, ये फिर ऑड सम बनेगा, ये इवन सम बनेगा, ये ऑड सम बनेगा। तो ये बिल तरतीब इवन ऑड इस तरह से ये चलते रहते हैं, प्लस माइनस। तो ये भी आपको जहन में, तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि ये बिल तरतीब ऐसे बनते हैं। ये 9 के 9 कोफैक्टर हमने निकाले। अब इन 9 कोफैक्टर्स को हमने एडजॉइंट ऑफ ए में पुट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए में पुट की वैल्यूज ये देख लें, -3 1 -5 यूं लिखा, नेक्स्ट -3 -2 1, और नेक्स्ट 0 3 3 यूं लिखा। ऊपर ये ट्रांसपोज लाजमी डालना, ये फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए का, ये नहीं भूलना। अब इस ट्रांसपोज को कन्वर्ट कर लें, यानी रो को कॉलम बना लें, रो को कॉलम बना लें, रो को कॉलम। अब ट्रांसपोज हमने ले लिया, ये हमारा बना है एडजॉइंट ऑफ ए। हमने ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए को इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो आगे यही बात लिखी है, पुट वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ए इनवर्स दैट इज 1/-9, ये वाली वैल्यू -9, अंदर एडजॉइंट ऑफ ए की ये वैल्यू। ये जो -9 है स्टूडेंट्स ए इनवर्स में, ये अंदर जरूर मल्टीप्लाई करना है। ये 1/-9 दूसरे लफ्जों में -9 सबको डिवाइड कर देगा। तो जब इन दो को डिवाइड करेगा तो कैंसिलेशन होगी, यहाँ पे भी कैंसिलेशन होगी, लेकिन बाकियों के साथ नीचे -9 बनेगा। तो ये सिंप्लीफाई करके मैंने वैल्यूज लिखी हैं, आप इसको नोट कर लें। ये हमारा ए इनवर्स 3x3 मैट्रिक्स का आ गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन 5 पार्ट 2 है, ये गिवन मैट्रिक्स है। इसको स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट स्टेप में लेट ए नाम करना है। ये लेट इसको ए नाम कर लिया। आपने साइड पर ये ए इनवर्स का फार्मूला लिखना है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। स्टूडेंट्स ये जो ए डिटर्मिनेंट होता है वो यहाँ पे नीचे लिखते हैं, तो मैंने इसको 1/, करके बाहर लिख लिया। ए की बात है, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में लिख ले, या 1/a डिटर्मिनेंट करके बाहर लिख लें, ए की बात। फर्स्ट ऑफ ऑल इस गिवन मैट्रिक्स का हम ए डिटर्मिनेंट बनाएंगे, निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट आपको पता है कैसे एक्सपेंड करते हैं, यहाँ फर्स्ट रो के ऊपर प्लस माइनस प्लस डालते हैं, फिर हमने बाहर 3 लिखना है। पहली रो पहला कॉलम नेग्लेक्ट करके जो अंदर वैल्यू बचेगी वो लिखनी है। माइनस इंटू माइनस प्लस 4 पहली रो दूसरा कॉलम नेग्लेक्ट करेंगे, इधर फिर अंदर जो वैल्यू बचेगी वो लिखनी है। फिर पहली रो तीसरा कॉलम नेग्लेक्ट करेंगे, जो अंदर वैल्यू बचेगी वो लिखनी है, और बाहर हमने 2 लिखा। इन तीनों डिटर्मिनेंट्स को एवेल्यूएट किया, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का ये आंसर बना। स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, अगर ए डिटर्मिनेंट 0 हो तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे चूंकि ए डिटर्मिनेंट -9 है, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये हमने जुमला लिखना है। सामने लिखना है कि सिंस या एज ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा काम है, हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। उसमें स्टूडेंट्स ये 9 कोफैक्टर्स हैं, ये 9 कोफैक्टर निकाल कर फिर हमने ट्रांसपोज लेना है। इन फैक्ट ए इनवर्स में असल काम यही है जो हमने
एडजॉइंट ऑफ ए बनाना या निकालना है, उसमें हम 9 को फैक्टर निकालेंगे। कैसे? A11 अगर हमने लिखा तो -1 पावर 1 + 1, इधर से हमने पहली रो और पहला कॉलम नेग्लेक्ट करके जो अंदर वैल्यू बचेगी उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। इसको स्टूडेंट्स आगे सिंप्लीफाई करें। A12 के लिए हमने क्या करना है, -1 पावर 1 + 2, हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को नेग्लेक्ट करना है, 2 1 5 1 ये लिखा हमने। आगे इसको सिंप्लीफाई करें, ये रिजल्ट है। A13 के लिए क्या करेंगे, -1 पावर 1 + 3, आपने यहाँ से फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम नेग्लेक्ट करना है, 2 1 3 0 ये वैल्यू लिखी। आगे सॉल्व कर लें। A21 के लिए -1 पावर 2 + 1 और आगे डिटर्मिनेंट किसका, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को नेग्लेक्ट करें, -4 0 2 1 इसको सॉल्व करेंगे। A22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, A31 के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये देखें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जब नेग्लेक्ट करेंगे -4 3 2 5 यहाँ पे ये चीज बनेगी। और साथ हर बार जो भी ये नीचे नंबर्स हैं -1 पावर उनका ऊपर सम ले लें, ये हमारे पास सारे कोफैक्टर्स आ जाते हैं। अच्छा, बाज बच्चों से ये भी मिस्टेक होती है कि ये डिटर्मिनेंट की बजाय वो यहाँ पे मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, यानी उनके जहन में चल डिटर्मिनेंट रहा होता है लेकिन वो ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट करके आगे उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, मैट्रिक्स की ब्रैकेट बनाकर सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे यूं कर रहा हूँ तो ये गलत हो रहा है। ऐसे एक्सपेंड मैं डिटर्मिनेंट को कर रहा होता हूँ, जहन में मेरे डिटर्मिनेंट चल रहा है लेकिन ब्रैकेट डाली हुई, तो ये गलत है क्योंकि ये मैट्रिक्स की यूं एक्सपेंशन नहीं होती। इनफैक्ट यहाँ पे फिर डिटर्मिनेंट होना चाहिए। ये मैंने बात बताई हुई है कि कोफैक्टर इज इनफैक्ट डिटर्मिनेंट, तो ये बात जहन में रखनी है कि यहाँ हम इनफैक्ट डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। तो ये सारे कोफैक्टर आपने देख लेने हैं, नोट कर लेने हैं। स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम कोफैक्टर्स की खुद जब प्रैक्टिस करेंगे तब ये आपको सही तरह से जाके समझ आएगी, सही तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा। आपने ये कोफैक्टर्स खुद निकालने हैं। करना क्या है, हर कोफैक्टर के लिए बेस -1 लेकर इन डिजिट्स का ऊपर सम लेना है और ये रो और ये कॉलम डिलीट करना है। हर कोफैक्टर के लिहाज से जो भी नीचे ये इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट हैं, -1 पावर इन सबस्क्रिप्ट का सम और वो रो और वो कॉलम क्या है, नेग्लेक्ट या डिलीट कर लें। हमारे पास ये 9 कोफैक्टर्स आ गए हैं। इनको एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने लिखा हुआ है उसके फार्मूले में पुट करके ऊपर ट्रांसपोज लेना है। अब हम ये ट्रांसपोज बनाएंगे, 3 3 3 ये रो इसको कॉलम बना लिया, ये रो इसको कॉलम बना लिया, ये रो इसको कॉलम बना लिया। हमारे पास स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए भी बन गया, मिल गया, और हमें ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी मिली हुई है। ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। ये हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये वैल्यू बनी, ये रिजल्ट बना ए इनवर्स का। ये वाली जो वैल्यू है ये 1/-9, इसको अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल हमारे पास ये रिजल्ट बना है। ये इनसे कटिंग हो रही है, 3 3 3 से -9 डिनोमिनेटर की कटिंग करके ये वैल्यू बनी है। बाकी कोई कैंसिलेशन नहीं हुई, कोई कटिंग नहीं हुई, बाकी एज इट इज। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ए इनवर्स आया है। क्वेश्चन 5 पार्ट 3 है। ये गिवन मैट्रिक्स है, इसको अगले स्टेप में आपने लेट ए नाम देना है। स्टूडेंट्स, ये स्पेस थोड़ी है, स्पेस कम है, दैट्स वाई मैंने ए इनवर्स का फार्मूला थोड़ा इधर राइट साइड पे लिखा है। आपकी मर्जी, आप इधर अंदर दरमियान में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इस स्टेप के नीचे यहाँ भी लिख सकते हैं, आप इधर लिख लें या यहाँ लिख लें, मर्जी आप। पहला काम हमारा यही है कि हमने ए डिटर्मिनेंट निकालना है। ए डिटर्मिनेंट जैसे तमाम पार्ट्स में मैं बताता आ रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस यहाँ पे डालें और ए डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट कर लें। हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू है। आगे हमने कहना है ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ए डिटर्मिनेंट अगर 0 हो तो फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। या हमने कहना है ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसका ये फार्मूला है, ऊपर टी डालना है, अंदर ये 9 कोफैक्टर्स हैं। हमने ये 9 कोफैक्टर्स निकालने हैं। A11 के लिए आपने पहली रो और पहला कॉलम नेग्लेक्ट करें, यूं कॉलम वाइज जो अंदर वैल्यू बचेगी वो कॉलम वाइज लिख लिया करें। -1 0 -a/4 a/।
जब पहली रो दूसरा A12 के लिए फिर पहली रो दूसरा कॉलम डिलीट करेंगे और यूं कॉलम वाइज लिखेंगे। A13 के लिए पहली रो और तीसरा कॉलम डिलीट करेंगे और यूं कॉलम वाइज लिखेंगे। A21 के लिए दूसरी रो पहला कॉलम और यूं कॉलम वाइज जो बाकी बचेगा वो लिखना है। A22 के लिए दूसरी रो दूसरा कॉलम और जो बाकी बचे यूं कॉलम वाइज लिखना है। A23 के लिए दूसरी रो और तीसरा कॉलम जो बाकी बचे कॉलम वाइज लिखना है। A31 के लिए तीसरी रो पहला कॉलम जो बाकी बचे यूं कॉलम वाइज लिखना है। A32 के लिए तीसरी रो दूसरा कॉलम और A33 के लिए तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये डिलीट करना है। और हर एक को फैक्टर के साथ ये बात ज़रूर लिखनी है, क्या -1 बेस है और पावर में हमेशा ये वाले डिजिट ऐड करते जाएंगे, जो यहाँ पे हैं ये ऊपर ऐड करते जाएंगे। स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करें, एवेल्यूएट करें तो हमारे पास ये रिजल्ट्स बन रहे हैं। आप नोट कर लें, इसको देख लें, इनमें कोई आपको दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी। हमारे पास ये जो को फैक्टर्स आए हैं इनको हमने एडजॉइंट ऑफ ए में पुट करना है और साथ ऊपर ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लिया मैंने, ट्रांसपोज बनाया। नेक्स्ट आपने ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज़ को आपने इस फार्मूले में पुट कर दिया। 1/5 है, नीचे 5 सब के साथ डिवाइड होगा तो इसके साथ कैंसिलेशन हो रही है, बाकी सब के नीचे लिखना है आपने। ये ऐसे ही रहने दें, बुक में ये आंसर है, लेकिन आपकी मर्जी है इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करना चाहें तो कर लें, वरना ऐसे ही रहने दें। आपकी बुक में ए इनवर्स का यही आंसर है। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाते हैं तो इससे अगले स्टेप की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इक्वल का साइन डालना मैं भूल गया था, यहाँ पे ये इक्वल का साइन डालना है। पार्ट 4 है, गिवन मैट्रिक्स है 3 माइनस आयोटा आयोटा 2 1 माइनस 3 आयोटा 4 आयोटा 2 एंड 6। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इस गिवन मैट्रिक्स को आपने स्टूडेंट्स लेट ए नाम कर लेना है। गिवन मैट्रिक्स को लेट ए नाम कर लें। सामने आपने लिखना है ए इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें। स्टूडेंट्स आप चाहें तो ये वाला स्टेप आप यहाँ भी लिख सकते हैं। मेरे पास स्पेस कम थी तो मैंने थोड़ा साइड पर लिखा है। अब हमने स्टूडेंट्स ए डिटर्मिनेंट निकालना है यहाँ से। तो ये गिवन मैट्रिक्स है, इसका हमने ए डिटर्मिनेंट बनाया तो प्लस माइनस प्लस लिखकर डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे। बाहर 3 अंदर पहली रो पहला कॉलम नेगलेक्ट करके ये हमारे पास वैल्यू बनेगी, ये डिटर्मिनेंट। फिर माइनस इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा बन जाएगा। पहली रो दूसरा कॉलम अंदर ये एंट्रीज बचेंगी। बाहर प्लस आयोटा पहली रो तीसरा कॉलम अंदर ये एंट्रीज बचेंगी। आगे इनको सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनेगी। ए डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू है 22 + 22 आयोटा। ये नोट कर लें स्टूडेंट्स, इसको देख लें। आगे हमने ये बात लिखनी है कि ए डिटर्मिनेंट चूंकि 0 नहीं है, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट हमने एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला लिखना है। उसके अंदर स्टूडेंट्स मैंने बताया कि ये को फैक्टर है, ऊपर ट्रांसपोज लेना है। अब हमने बच्चों 9 को फैक्टर्स निकालने हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में प्रीवियस पार्ट्स में बता चुका हूँ कि को फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। हमने 9 को फैक्टर निकाल लिए। इन 9 को फैक्टर्स को हमने एडजॉइंट ऑफ ए के फार्मूले में पुट करके ऊपर ट्रांसपोज लिखना है। अब ट्रांसपोज मैंने ले लिया, ये ट्रांसपोज बन गया। पुट वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट की, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू बन रही है। यहाँ से अब आगे स्टूडेंट्स ये डिनोमिनेटर में से 22 कॉमन लें। 22 कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा 1 + आयोटा, साथ ही मैंने रैशनलाइज कर लिया। आप स्टूडेंट्स गौर करें, नीचे a + b इंटू a - b का फार्मूला बनेगा तो a² - b² डिनोमिनेटर में 1 - आयोटा² बनेगा। और आयोटा² जो है वो खुद -1 है तो माइनस इंटू माइनस वो +1 बन जाएगा। यानी डिनोमिनेटर में ये 1 + 1 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्योंकि ये सवाल बहुत लेंथी है तो एक आध स्टेप आप शॉर्ट भी कर ले तो कोई मसला नहीं है। तो ये डिनोमिनेटर में 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा 1 - आयोटा² है और आयोटा² की वैल्यू -1 है तो माइनस इंटू -1 वो +1 मैंने डायरेक्ट एक स्टेप शॉर्ट कर लिया। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 + 1 बना। 1 + 1 दैट इज 2,
2 इंटू 22 दैट इज 44, बाकी ये साथ वैसे का वैसे, ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैं यहाँ पे रैशनलाइज ना करूँ, अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे रैशनलाइज ना करते और इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो अंदर फिर 9 की 9 एंट्रीज में आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सब के नीचे 1 प्लस आयोटा आएगा तो आपको वहां पे रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप बाहर रैशनलाइज करके ये वैल्यू बनाकर अब इस वैल्यू को अंदर तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये उससे बेहतर है। वरना आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर आगे सब एंट्रीज में रैशनलाइज करेंगे तो वो लेंथी हो जाएगा। जस्ट अब इसको अंदर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यू बनी है। अब यहाँ पे आगे इनको स्टूडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1-2 स्टेप्स और बाकी हैं इस क्वेश्चन के, तो वो मैं स्टूडेंट्स अब यहाँ पे करता हूँ मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स पार्ट 4 का यहाँ से आगे ये बाकी हिस्सा है। यहाँ आप इसको देखें स्टूडेंट्स, ये 6/44 इसकी कैंसिलेशन हो रही है, कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं और आप खुद भी कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 पे कटिंग होगी, साथ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये वाला स्टेप बन रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला स्टेप बन रहा है। 8/44 इसको कैलकुलेटर से देख लें या आपस में कैंसिल भी कर सकते हैं। ये 4 पे कैंसिलेशन होगी, साथ आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई किया ये वाली वैल्यू, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई किया, नीचे 44 वैसे, ये 0 वैसे। इनको कैलकुलेटर से आप देख लें या खुद भी कैंसिल कर सकते हैं। 22 और 44 ये आपस में कट के 1/2 बनेगा, साथ ऊपर 1 माइनस आयोटा वैसे। ये 11/44 ये कैंसिल होकर नीचे 4 बनेगा और साथ आयोटा को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 और 44 कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, ये कट जाएगा और आप खुद भी कैंसिल कर सकते हैं। ये नीचे 11 बनेगा कट के और ये 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स कट के नीचे 22 बचेगा और मैंने -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया है। इसमें कैंसिलेशन नहीं हो रही, ये ऊपर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे 44 वैसे। वहां से ये अगला स्टेप है, ये नोट कर लें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये आयोटा स्क्वायर ये -1 होता है तो 1 + 1 बन जाएगा, तो ये 2 बन गया। इसमें आयोटा स्क्वायर -1 है, माइनस इंटू माइनस ये +1 है। मैंने रियल पार्ट पहले लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लिया। स्टूडेंट्स, ये आयोटा स्क्वायर -1 है, -3 -1 ये -4, और इन दो को सिंप्लीफाई करें तो ये 2 आयोटा बनता है। ये 0 वैसे, ये भी वैसे वैल्यू। ये आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 इंटू माइनस वो प्लस बन जाएगा। मैंने रियल पार्ट पहले लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लिया, नीचे 4 वैसे। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और ये आपस में कट जाएंगे। -1 प्लस आयोटा ओवर 24। स्टूडेंट्स, ये -2 के साथ आयोटा स्क्वायर खुद -1 है तो ये +2 बन जाएगा। 3 + 2 दैट इज 5, और इनको सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस आयोटा है। हमारे पास ये रिमेनिंग स्टेप, हमारे पास ये वैल्यूज बनी है, इनको नोट कर लें। अब आखिरी स्टेप ये है कि इनकी भी कैंसिलेशन हो रही है। 2 और 22 कट जाएंगे, 3/11, इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही। यहाँ से 2 कॉमन लेकर कैंसिलेशन कर लें, हमारे पास रिमेनिंग वो स्टेप बचेगा, वो हमारे पास रिमेनिंग वो वैल्यू बनेगी। आप इसमें से 2 कॉमन लें और 2 को 44 से काट दें। इनमें कोई सिंप्लीफिकेशन फर्दर नहीं होगी। इसमें ये 1 और आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -2 आयोटा ओवर 11। इनमें कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, तो ये हमारे पास फाइनल ए इनवर्स का ये आंसर है। तो हमारे पास फाइनल ए इनवर्स की ये वैल्यू बनी है, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, आपसे मैं बात शेयर कर रहा हूँ, आप में से किसी स्टूडेंट के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर जब ये हमारे पास ए इनवर्स, ये उससे पिछला स्टेप है जो मैंने क्वेश्चन अभी, ये जो क्वेश्चन मैंने किया ना, तो जस्ट उससे प्रीवियस स्टेप ये बन रहा है, ए इनवर्स की ये वैल्यू बन रही है। तो यहाँ से मैंने 22 कॉमन लिया था तो वो वैल्यू बनी थी, साथ मैंने रैशनलाइज किया। मैं एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, तो उससे प्रीवियस स्टेप ये है,
ये नोट करना है यहाँ पे मेरी बात को। एक स्टूडेंट यहाँ पे ये सवाल कर सकता है कि सर मैं सवाल को यहाँ पे ही छोड़ दूं, मैं आगे ये वाला प्रोसेस और ये वाला सारा काम ना करूं, जस्ट ए इनवर्स यहाँ पे लाकर मैं क्वेश्चन को फिनिश कर दूं, क्वेश्चन को मैं ख़त्म कर दूं, तो क्या मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स एक बात याद रख लें, कोई भी सवाल जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो यानी ए इनवर्स, तो यहाँ पे ये जो 1/a डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है इसको अंदर ज़रूर मल्टीप्लाई करना है, यानी ए इनवर्स की हमने मुकम्मल वैल्यू निकालनी है, यानी जो भी बाहर यहाँ पे मैट्रिक्स के बाहर यहाँ जो भी कोफिशिएंट होगा, ये बाहर जो भी नंबर होगा, इसको अंदर ज़रूर मल्टीप्लाई करना है। यानी क्वेश्चन को आपने ए इनवर्स के की वैल्यू यहाँ तक निकालनी है, यानी यहाँ पे बाहर कोई कॉफिशेंट ना हो या दूसरे लफ्जों में 1 कॉफिशेंट हो, तो ये जो भी यहाँ पे बाहर वैल्यू होती है इसको अंदर मल्टीप्लाई जरूर करना है। लेकिन स्टूडेंट्स कोई कोई सवाल ऐसे होते हैं जिसमें इनवर्स निकालने के बाद हमने मजीद आगे मल्टीप्लिकेशन भी करनी हो, जैसे आप क्वेश्चन 6 देखिएगा और क्वेश्चन 7 देखिएगा। क्वेश्चन 6 और 7 में इनवर्स निकालने के बाद आगे मजीद मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, यानी क्वेश्चन सिर्फ ए इनवर्स तक ख़त्म नहीं होता, आगे मजीद कुछ स्टेप्स रहते होते हैं, उनमें हमने आगे मजीद कुछ मल्टीप्लिकेशन और करनी होती है। तो उन क्वेश्चंस में फिर आप इसको बाहर वाली वैल्यू को बेशक मल्टीप्लाई ना भी करें, यानी इस स्टेप तक क्वेश्चन छोड़कर आगे जो बाकी स्टेप्स हैं वो परफॉर्म करने होते हैं, उनमें हम फिर आगे मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो बाकी स्टेप्स होते हैं वो परफॉर्म करने होते हैं। लेकिन कोई सवाल सिर्फ है ही इनवर्स का, यानी ए इनवर्स के बाद क्वेश्चन ख़त्म हो रहा हो, तो वहाँ पे फिर आपने ये जो बाहर वाली वैल्यू होती है इसको अंदर ज़रूर मल्टीप्लाई करना है। ये बात मैं क्वेश्चन 6 एंड 7 में फिर रिपीट करूंगा, तो फिर आपको और अच्छी समझ आएगी।